नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा गज़ल ये विधा देखने वाले हैं। इसके रचनाकार है माणिक वर्मा जी। अब हम माणिक वर्मा जी का परिचय देखते हैं। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि प्रमुख कृतियाँ रही है। तो अब हम गज़ल की ओर बढ़ते हैं। गज़ल कविवर्य माणिक वर्मा जी की गज़ल मेरी इबादत है इस काव्य संग्रह से ली गई है। जब मन कुछ बोलना चाहे और बोल न पाए, जब कुछ देखना चाहे और देख न पाए, किसी की आवाज़ सुनना चाहे और सुन न पाए, तब मन की आंतरिक छटपटाहट की अभिव्यक्ति का नाम ही है गज़ल। तो हम यहाँ पर गज़ल की ओर बढ़ते हैं। गज़ल का मैं वाचन करती हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब हम यहाँ पर दो दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें नींव के पत्थर का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि हमारे कर्म नींव के पत्थर जैसे होने चाहिए, जो स्वर्णिम शिखर को भी चमकने में आधार दें। स्वर्णिम शिखर बनकर दिखने से अच्छी बात नींव के अंदर दिखाई देने में है।
जैसे हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो ऊंचाई की ओर देखता है, उसे शान से रहना अच्छा लगता है। लोग इन शिखरों के समान ही समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उस नींव को है। मतलब किसी भी इमारत की नींव जो होती है वो ईंटों और पत्थरों से बनी होती है, जिनके कारण ये स्वर्णिम शिखर बने होते हैं। तो इस नींव से हमें प्रेरणा लेकर समाज के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए और प्रशंसा वाहवाही का लोभ को हमें त्याग देना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो यहाँ पर माणिक वर्मा जी कहते हैं, यदि आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हो तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों में छा जाओ जैसे आंधी आने पर ज़मीन से लेके आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती हो। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का यानी कर्मों का प्रभाव और उसकी चर्चा चारों तरफ फैल जाए। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथित को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आपको दूसरों की सहायता करनी है, मदद करनी है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो यहाँ पर ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना, सुंदर दिखना इतना ही नहीं है, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी उतने ही सुंदर होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर से जो हमें श्रेष्ठ ऐसा मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इसी कारण से हमें मानवीय गुणों को उसी प्रकार अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के मर्यादा से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने। यहाँ पर हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, सबसे प्रेमतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यही इस पंक्ति द्वारा हमें संदेश मिलता है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ पर हमें ऐसी व्यक्ति बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य के उद्देश्य को हम प्राप्त करें। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर सुख दुख तकलीफ को समझ सकेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार
जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का हम प्रयास भी करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में मुश्किलों से भरे घने अंधकार में, जब रोशनी के अभाव में पथ पर रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है, तब जुगनू की छोटी सी रोशनी भी बड़ी तसल्ली देती है। थोड़ी बहुत राह तो दिख ही जाती है। हमारे कर्मों से हमें इसी तरह लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसे उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी सहायता करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मनुष्य की इस भीड़ में कवि ऐसी मनुष्य को देखने की कामना करते हैं जिसके कर्म सुंदर और श्रेष्ठ हो। कवि जिसे भी देखे उसके चेहरे में कवि को उस मनुष्य की शक्ल दिखाई दे, क्योंकि शक्ल सूरत की सुंदरता से भी कर्मों की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के मन को सुंदर बनाती है, जो अविनाशी है। न उस पर समय का असर होता है, न अन्य चीज़ों का असर होता है। तो इस प्रकार से हमने नए ज़माने की खूबसूरत शायराना तजुर्बे में रची बसी ऐसी ही एक यह गज़ल देखी है, जिसमें गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि रूप रंग की सुंदरता से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। वर्मा जी हमें निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा इस गज़ल के माध्यम से देना चाहते हैं। धन्यवाद।